हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 वर्ष 2023-24 जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में हम पार्ट 4 लेकर आए थे। आइए हम देखते हैं अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। सिपाही से सूबेदार तक सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट, कुंवर सिंह और मंगल पांडे। क्या दिया है यहाँ, सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट, कुंवर सिंह और मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीताराम पांडे। अगला है अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था, झांसी, कानपुर, राजगढ़ और लखनऊ। तो अवंतीबाई लोधी का संबंध राजगढ़ यानी मंडला क्षेत्र से था। किस क्षेत्र से था, मंडला से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे। जो तात्या टोपे है वह किस राज्य के सेनापति थे, तात्या टोपे झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। तो तात्या टोपे कानपुर क्षेत्र के सेनापति थे। खुर्दा राज्य स्थित था, कहाँ था, ओडिशा के दक्षिण पूर्व में, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। तो खुर्दा राज्य स्थित था ओडिशा के दक्षिण पूर्व में। कहाँ स्थित था, ओडिशा के दक्षिण पूर्व में। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। जो कंपनी के तहत जो काम करने वाले हैं भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। उनकी क्या वजह थी, अपनी खुद की। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। वेतन भत्तों, यहाँ पर क्या आएगा, भत्तों, वेतन भत्तों और सेवा कार्य के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। फिर उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई। जो मंगल पांडे था उसे फांसी किस आरोप में दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। जो मंगल पांडे था उसे अपने अफसरों पर हमला करने के अपराध में के आरोप में फांसी दी गई थी। फिर अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अंग्रेजों को क्या लगता था, भारतीय समाज को सुधारना बहुत जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन की है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। जैसे सती प्रथा होती थी और विधवा विवाह नहीं हो पाता था, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। जो अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा थी उसे जमकर प्रोत्साहन दिया गया। फिर अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन ने शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अवध की जो रियासत थी अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इंडिया काउंसिलिंग किसे कहते हैं। जो इंडिया काउंसिलिंग है वह किसे कहते हैं। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। उसे क्या कहते हैं, इंडिया काउंसिलिंग कहते हैं, जिसमें एक गठन भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता है। फिर उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य
केंद्र कौन कौन से? तो उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी थे। जो उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन से थे? दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी यह थे। आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या दिया हुआ है? किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखो प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? तो 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जो समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसा उन्हें लगता था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए हैं। कौन से? ब्रिटिश संसद को 1800 ब्रिटिश संसद को 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। फिर भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला लिया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह था हमारा प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में हमें क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 14 में कहा गया, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। मेरठ कहाँ है? यहाँ पर जो भारत में 1857 के विद्रोह का मेरठ। फिर है दिल्ली नंबर 2 हमने यहाँ क्रमांक से बताया है, ये देखिए दिल्ली। फिर 3 नंबर पे है बरेली। फिर 4 नंबर पर है लखनऊ। 5 हमें पूछा गया झांसी, ये हमारी झांसी। 6 है हमारा फैजाबाद। 7 है हमारा कानपुर। 8 है सागर। 9 है बनारस और 10 है जबलपुर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो हमें पूछा गया था 1857 के विद्रोह के संबंधित स्थान तो यहाँ पर दर्शा दिए है भारत के नक्शे में। आप भी इसे आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे पार्ट 6, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो देखने मिलेंगे।